हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम आस्वादन कर रहे थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित ऐतिहासिक एकांकी दीपदान। हम पढ़ रहे थे, शामली थाई माँ से बताती है कि बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की है और वह अपने को राजा बनाने के लिए कुंवर उदय सिंह को मारने आएगा, तो किसी तरह कुंवर को बचाना है। शामली यह भी कहती है कि कुंवर को बचाने के लिए सैनिकों और सामंतों की मदद नहीं मिलेंगे, तो पन्ना कुंवर की रक्षा करने के लिए स्वयं बनवीर से युद्ध करने की बात करती है। शामली tells Thaima that Banvir has killed Maharana Vikramaditya and he will be coming here to kill Kumvar to make himself king. Samli also says she won't get any help from the landlords and the soldiers to protect Kumvar Uday Singh. Panna says that she herself will fight with Banvir to protect Kumvar. तो आगे पढ़ते हैं। जब पन्ना ने कहा कि वह कुंवर की रक्षा करने के लिए स्वयं बनवीर से लड़ेगी, तो शामली कहती है, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं थाई माँ। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी न बचेंगे। यानी वह कहती है बनवीर के साथ सैनिक भी होंगे, तो युद्ध में पन्ना की मृत्यु होगी तो कुंवर भी नहीं बचेगा। तो फिर क्या करूं? शामली, घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? यह कहकर थाई माँ रोने लगी है। पन्ना कहती है वह कुंवर की जीवन के लिए बनवीर से भिक्षा मांगेगी और वह कहती है आखिर बनवीर भी एक मनुष्य है, उसमें कुछ दया जरूर होगी। घुटने टेकना मतलब टू सरेंडर, हार मानना। यह सुनकर शामली कहती है बनवीर ने राजा की हत्या की है। बनवीर हैज किल्ड द किंग, वह मनुष्य नहीं है। वाइल्ड एनिमल से भी यानी जंगली पशु से भी गिरा हुआ है, यानी उससे दया की उम्मीद रखना व्यर्थ है, वेस्ट है, क्योंकि उसने राजा की हत्या की है। सो शी इज टेलिंग एक्सपेक्टिंग मर्सी फ्रॉम बनवीर इज मीनिंगलेस। शामली कहती है इसका उपाय मैं क्या बताऊँ थाई माँ, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, मैं क्या कहूँ? पर इतना कहे जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए, और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो थाई माँ, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? यानी शामली कहती है वह केवल एक सेविका है, एक सर्वेंट है। वह कैसे कुंवर को बचाने की उपाय बता सकती है, लेकिन वह इतना जानती है कि वह अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प के जैसे उसे भी दो जीभें हैं, लाइक अ स्नेक ही टू हैज टू टंग्स। इसलिए केवल एक रक्त से यानी महाराणा विक्रमादित्य के रक्त से उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति मीन्स सेटिस्फैक्शन। उसे कुंवर का रक्त भी चाहिए, ब्लड भी चाहिए, इसलिए वो जरूर आएगा और कुंवर को मारेगा। Samli is only a servant, so she is not able to plan to save the prince. The only thing she knows is Banvir will surely come to kill the prince. जीभ means tongue. शामली ने पूछा कि थाई माँ क्या सोच रही है, तो पन्ना जवाब देती है भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूँ।
इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। कौन आ रहा है? पन्ना भी उच्च स्वर में पूछती है, दरवाजे पर कौन है? थाई माँ तुलजा भवानी से शक्ति मांग रही है, लेकिन सामली कहती है कि इस समय शक्ति से यानी पावर से काम नहीं हो सकती, युक्ति यानी प्लान से ही कोई काम हो सकती है। थाई माँ was seeking power from Tulja Bhavani, but Samli says that power cannot work at this time. They must think of a plan. जब थाई माँ और सामली बातें कर रही थी तो अचानक कीरतबारी आता है। कीरतबारी महल के कर्मचारी हैं यानी एम्प्लॉई हैं। जूटे पत्तल यानी वेस्ट लीफ उठाने वाला आदमी है। बारी एक जाति का नाम है। बारी इज द नेम ऑफ अ कास्ट। कीरतबारी देशभक्त है, वफादार है, कुंवर से बहुत स्नेह करता है। कीरतबारी is an employee of the palace who collects waste leaves from the palace. पुराने ज़माने में लोग बड़े बड़े पत्तलों में खाना खाते थे। पत्तल मीन्स लीफ। कीरतबारी अनपढ़ है, एजुकेटेड नहीं है, इसलिए वह गाँव की भाषा में ही बात करता है। कीरतबारी कहता है, अन्नदादा कीरतबारी हो, थाई माँ के चरण लागो। अन्नदादा मीन्स माई लॉर्ड। वह थाई माँ को प्रणाम करता है। पन्ना पूछती है, कीरत तुम हो? आ गए, बाहर तो कोई नहीं है। अन्नदादा बाहर सिपाहियों का ढेर लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदादा को आधी रात को जेका हो रहा है। पेड़ में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता। मैं तो बाहर ही हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। जेका हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है। पैसारा मतलब प्रवेश। अन्नदादा मीन्स माई लॉर्ड। वो कहता है, बाहर बहुत सारे सिपाही खड़े हैं। Many soldiers are standing outside. उसे पता नहीं चलता कि आधी रात में यह क्या हो रहा है। What is happening in the midnight? महल में किसी की भी प्रवेश नहीं हो पाती, किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है। लेकिन कीरत कहता है कि वह एक बारी है, यानी वो जूटे पत्तल उठाने वाला एक आदमी है, इसलिए किसी ने नहीं रोका, अंदर जाने दिया। पन्ना पूछती है, तो तुम बेखटके चले आए? बेखटके मीन्स विदाउट एनी हिंड्रेंस यानी फ्रीली। अन्नदादा मैं तो जूठी पत्तल उड़ाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। टोकनी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने ब्यारू कर ली थाई माँ, मैं जूठन पालू। टोकनी मीन्स टोकरी, बास्केट। कीरत कहता है, उसके पास कोई माल मत्ता यानी प्रेशियस थिंग्स नहीं है, वह केवल जूठे पत्तल उठाता है। उसके पास केवल टोकरी और पत्ते हैं। वह पूछता है कि क्या कुंवर जी ने रात का खाना खा लिया? मैं जूठन पालू मीन्स क्या मैं जूठे पत्तल ले लूँ? मैं आई टेक द वेस्ट लीफ। ब्यारू मीन्स संध्या समय किया जाने वाला भोजन मीन्स सप्पर। पन्ना ने कहा, नहीं, कुंवर जी ने खाना नहीं खाया। कीरत कहता है, कुंवर जी जुग जुग जिए। थाई माँ जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सागर महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हरभजन करेंगे तो थाई माँ अपना चौर चत्तर कुंवर जी को हो तो सौंपेंगे, और जब कुंवर जी राणा आएंगे तो सगर जहान उनको बंदगी करने आएगा। सच जानो थाई माँ, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल है। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। फिर कुछ ठहर कर कहता है थाई माँ से, थाई माँ कुछ सोच रही है?
बूंदी इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन राजस्थान। जब से कुंवर बूंदी से आए तब से सारे महल में रोशनी आ गई है। सगर महल मीन्स सारे महल में, उजियारा मीन्स रोशनी, लाइट। राजा विक्रमादित्य हर भजन करेंगे, मतलब जब उनका शासन नहीं रहेगा तब अपना चौर छत्तर मीन सिंहासन, राजगद्दी कुंवर जी को ही देंगे। मीन्स when Rana Vikramaditya will not be ruling, the throne will be handed over to the prince. जब कुंवर जी राजा बनेंगे तब सारा संसार उनको प्रणाम करने आएंगे। बंदगी करना मतलब प्रणाम करना। द होल वर्ल्ड विल सल्यूट कुंवर। कुंवर के स्वरूप यानी रूप, फिगर देखना ही उसके लिए स्वीकृति है। दाखिल मीन्स स्वीकृत, एडमिटेड। कीरत कुंवर में एक राजा को देखता है, वह कुंवर के लिए मरने को भी तैयार है। कीरत पन्ना से पूछता है कि क्या वह कुछ सोच रही है। पन्ना तब चौंक कर जवाब देती है, या हाँ मैं सोच रही हूँ। फिर सामली से कहती है, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। बहुत अच्छा थाई माँ, मैं जाती हूँ। सामली चली जाती है। पन्ना कीरत से कहती है, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। अन्नदादा, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना कुछ सोचने के बाद सामली से कहती है कि बाहर जाकर देखे कि कितने सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं। सामली के जाने के बाद पन्ना कीरत बारी से पूछती है कि क्या वो कुंवर उदय सिंह को बहुत प्यार करते हैं। वह जवाब देता है कि उसने पहले ही कहा था वह कुंवर से बहुत प्यार करता है। मौका आने पर यानी अवसर आने पर यह दिखाएगा। वह कुंवर के लिए जान भी देने को तैयार है। कीरत is ready to sacrifice his life for the prince. मौका मीन्स चांस। पन्ना पूछती है, जान तक हाजिर कर सकते हो? कीरत ने जवाब दिया, ऐसी बातों में 3 तिरबाजा नहीं हराते थाई माँ, मौके पर ही देखा जाता है। तो वो मौका आ गया है कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। पन्ना कहती है कि कीरत को कुंवर के प्रति प्यार दिखाने का समय आ गया है। कीरत पूछता है, कौन के सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बाका कर सके? और कीरत के रहते थाई माँ हंसी तो नहीं कर रही है अन्नदादा? यानी कीरत पूछता है, किसके सिर पर शंकर जी की तीसरी आंख खुली है? भगवान शिव को 3 आंखें हैं। जब वे तीसरी आंख खुलेंगे तो विनाश आएगा, प्रलय आएगा। कीरत पूछता है कि किसके सिर पर शंकर जी की तीसरी आंख खुली है जो कुंवर जी को कष्ट पहुंचा दे? कौन कुंवर को कष्ट देना चाहता है? बाल बाका करना मतलब कष्ट देना। और कीरत पूछता है, उसके रहते हुए कौन है जो कुंवर का कुछ बुरा करे? कीरत को ऐसा लगा कि थाई माँ मजाक कर रही है। भैरू बाबा मतलब भगवान शंकर, लॉर्ड शिवा। पन्ना कहती है, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कौन है जिसने सूरज पर धूल उछाली है? बनवीर। अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। थाई माँ ने कहा कि वह सच बोल रही है। कीरत पूछता है, सूरज के सामने कौन धूल फेंकता है? यानी कुंवर चित्तौड़ के सूरज है।
कीरत सोचता है कुंवर चित्तौड़ के राजा बनेगा। ऐसा कौन है जो सूरज के सामने धूल यानी डस्ट फेंके। धूर मीन्स धूल यानी डस्ट। कीरत को विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में जो बंदर के समान नाचता है वह कुंवर की हत्या करेगा। बंदर के सरीखा मीन्स लाइक अ मंकी। पन्ना कहती हैं बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे तो मैं तलवार ले आऊं। तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। तरकीब मीन्स योजना, प्लान। कीरत तलवार लेकर बनवीर से लड़ने को भी तैयार होता है, लेकिन पन्ना कहती है कि यह युद्ध करने का समय नहीं है, कोई योजना करनी है। कीरत कहता है हुक्म दे अन्नदादा। भवानी तुलजा ने मेरे मन में अब उपाय सुझा दिया है। हाँ, ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद के। तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? करा मीन्स किया। उसे मानोगे? अन्नदादा सिर माथे, सिर चढ़ा के मानूंगा। अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। ठीक कहती है अन्नदादा, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। हुक्म मीन्स ऑर्डर, सिर चढ़ा के मानूंगा मीन्स रियली ही विल ओबे। पन्ना कीरत से कुंवर को उसकी टोकरी में लिटाकर उसके ऊपर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाने को कहती है। पन्ना आस्क्स कीरत to make the prince lie in the basket, cover him with the leaves and leave the palace. कीरत कहता है वाह, अन्नदादा ने खूब सोचा, खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने न पाए। अन्नदादा उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। पन्ना एक गहरी सांस लेकर कहती है चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। कीरत कहता है धाई माँ ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। कीरत के पूछने पर वह बताती है कि कुंवर धरती पर यानी फ्लोर पर सो गए हैं और वह कहती है कि कुंवर को जगाए बिना ही टोकरी में लिटाना। कीरत कहता है वह कुंवर को इस तरह लिटाएगा कि उन्हें पता भी न चलेगा कहाँ से कहाँ सो रहे हैं, यानी वह बहुत संभाल के कुंवर को उठाएगा। पन्ना फिर कहती हैं चित्तौड़ के राजकुमार पत्तल ओढ़कर आज सोएगा। यह बात पहले किसी को पता था, यानी कुंवर रेशमी चादर ओढ़कर सोते थे, लेकिन आज ऐसा अवसर आ गया कि उन्हें पत्तल ओढ़कर सोना पड़ रहा है। ये सुनकर कीरत कहता है ये सब भाग की बात है अन्नदादा, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुशाला ओढ़ेंगे। यहाँ कीरत इज थिंकिंग पॉजिटिवली। वो कहता है ये सब भाग्य यानी फेट की बात है। आज वे पत्तल ओढ़कर सोएंगे तो कल साल दुशाला यानी कीमती चादर ओढ़कर सोएंगे। साल दुशाला मीन्स वुलन ब्लैंकेट, एक प्रकार की ऊनी गरम चादर। पन्ना कहती हैं तो तुम जाओ, जल्दी करो। बहुत अच्छा अन्नदादा, कुंवर जी कहाँ हैं? मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे? अन्नदादा अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सिर पे उठा के ले आ सकता हूँ।
कीरत कहता है अगर धाई माँ हुक्म दे तो वह बनवीर को भी उठा के आ सकता है। ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है। मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूँ। पन्ना ने कीरत से पूछा कि क्या उसने बड़ी टोकरी लाई है, क्योंकि कुंवर को उसमें रखकर कीरत को ले जाना है तो टोकरी बड़ी होनी ही चाहिए। कीरत कहता है आपके जैसने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। कीरत यहाँ कहता है आपकी अच्छी इच्छाओं ने मेरी टोकरी बड़ी कर दी, जिसका अर्थ होता है कीर्ति, यश, इच्छा, और यहाँ का अर्थ इच्छा है यानी डिजायर। थाई माँ की इच्छा ने उसकी टोकरी बड़ी कर दी। मतलब यहाँ कीरत कहता है थाई माँ की इच्छा के कारण उसकी टोकरी महान हो गई है। थाई माँ ने उसे इतना बड़ा काम दिया है, कुंवर को बचाने की इच्छा की है, इसके कारण उसकी टोकरी महान हो गई। यहाँ कीरत टोकरी की महानता यानी ग्रेटनेस के बारे में कहता है। फिर कहता है सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में नहीं ला सकता, इसलिए बड़ी टोकरी ही ले आया। यहाँ टोकरी के साइज के बारे में बताता है। आज राजमहल में बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाना खाया। उत्सव का दिन था। सारे महल की पत्तलें छोटी टोकरी में नहीं रख सकती, इसलिए उसने बड़ी टोकरी ही लाई है। अन्ना पूछती है तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं? अन्नदाता, आप तकलीफ न उठाए, मैं सब कर लूँगा। तकलीफ मीन्स कष्ट, ट्रबल, यानी कीरत कहता है कि थाई माँ को कष्ट उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पन्ना कहती है और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ श्मशान है। ठीक है अन्नदाता, वही मिलूँगा। वहाँ मुझ पर किसी भी आदमी की नज़र न पड़ेगी। तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चितौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। अन्नदाता, धन्य तो आप है कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलूँ? पन्ना कीरत से कहती है उसे उदय सिंह को कहाँ ले जाना है। वह कहती है बेरिस नदी के किनारे जहाँ पर श्मशान यानी सेमेट्री है। पन्ना कहती है चितौड़ में बड़े बड़े सामंत है, बड़े सैनिक है, लेकिन कीरत जैसे एक छोटे आदमी ने चितौड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा की है, इसलिए वह धन्य है। धन्य मीन्स ब्लेस्ड। मुकुट मीन्स क्राउन, यानी थाई माँ कहती है कि चितौड़ के उत्तराधिकारी को कीरत ने ही बचाया है, लेकिन कीरत थाई माँ को धन्य कहता है क्योंकि उसने कीरत को सेवा करने का अवसर दिया। यानी थाई माँ के कहने पर कीरत बारी ने जूठी पत्तल उठाने वाली टोकरी में कुंवर को लिटाकर उसके ऊपर पत्तलें ओढ़कर बेरिस नदी के किनारे ले गया। कीरत जूठी पत्तलें उड़ाने वाला बारी है, इसलिए उसे कोई सिपाही नहीं रोकेगा। As per the advice of Thai Ma, Kirat Bari will make the prince lie in the basket and cover him with the waist leaves so that he may not be seen, and will take him to the bank of river Beris. As Kirat is a person who collect all the waste leaves from the palace, he will not be prevented by the soldiers. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पन्ना किस तरह से बनवीर को रोकेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।